अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की ये वीडियो जो है इग्नू में जो बीएड के लिए नोटिफिकेशन चालू किए हैं उसके ऊपर है। नोटिफिकेशन तो आप सबको मालूम है कि नोटिफिकेशन क्या है, क्या कैटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कैटेरिया, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन उसकी जो सिलेबस है, उसकी सिलेबस क्या, उसका सिलेबस है, कितने नंबर्स के वो एग्ज़ाम होते हैं, इंटर्न्स जो एग्ज़ाम है वो कितने नंबर के होंगे और किस टॉपिक पर रहेगा, है ना। तो सबसे पहला जो इग्नू का जो सिलेबस है वो पहला वाला सिलेबस अभी मौजूद है। न्यू 2024 का जो न्यू सिलेबस है वो अभी तक अपलोड नहीं हुए। अभी तक यही वाली सिलेबस अपलोड है 2022 वाली, जो उसी को देख के आपको मानते हुए चलना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी, है ना। दो हिस्सों में ये सिलेबस है, दो हिस्सों में इसका एग्ज़ाम होते हैं। तो पहला पार्ट ए में कौन कौन से रहेंगे, तो पार्ट ए में सबसे पहले जनरल इंग्लिश रहेंगे, दूसरा में टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल रहेंगे, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग रहेंगे, उसके बाद एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस रहेंगे। अब पार्ट बी जो है उसमें रहेंगे इंग्लिश रहेंगे, हिंदी रहेगा, है ना, इंग्लिश और हिंदी रहेगा, और सोशल स्टडीज़ रहेंगे, मैथमेटिक्स रहेगा और साइंस रहेंगे, ये सारी रहेंगे। और इसका अगर मैं ये देखूं कि उसका कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना नंबर रहेगा, तो अगर सब्जेक्ट देखते हैं तो इंग्लिश जो है, जनरल इंग्लिश जो है, जो पार्ट 1 में है उसमें 10 सवाल रहेंगे और उसमें 10 नंबर, मतलब हर एक सवाल के ऊपर एक नंबर करके 1 मार्क्स मिलेगा। एक अगर सही होते हैं जवाब तो 1 नंबर मिलेंगे। दूसरा दिया हुआ कि टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल, वो 25 नंबर की रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 20 सवाल दे रहेंगे और 20 सवाल आपको अटेम्प्ट करना है और 20 उसमें मार्क्स रहेंगे। उसके बाद है कि एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, वो 25 मार्क्स के रहेंगे और 25 सवाल रहेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट बी है, जो सब्जेक्ट अवेयरनेस दी हुई है, सब्जेक्ट बी में जितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें 20 सवाल दिए रहेंगे और उसके 20 नंबर रहेगा, है ना। तो अगर आप देखते हैं डिटेल्स में, अगर देखते हैं कि उसका जो एग्ज़ाम है वो क्या होगा, तो एग्ज़ाम जो है वो 100, जिसमें 100 क्वेश्चन दिया रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 उसमें मार्क्स रहेगा और हर एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क्स रहेगा, है ना। उसका जो टोटल टाइम रहेगा, टोटल टाइम 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स में आपको जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखी लोगों से ये कि तो ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, है ना। आप लोग को जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग को ज़्यादा अच्छी तरीके से पता है कि एग्ज़ाम किस मोड में होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का फॉर्म जब फिलअप होता है तो उसी में बताया जाता है कि एग्ज़ाम किस मोड में होने वाला है ना। तो सिलेबस अगर देखते हैं डिटेल्स में, तो जनरल इंग्लिश अगर देखते हैं उसमें बेसिक ग्रामर दी हुई रहती है। और टीचिंग लर्निंग दी अगर देखें तो उसमें फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल एजुकेशन रहेगी, लर्निंग एंड पेडागोजी रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन एंड टीचिंग एबिलिटी रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको रहेगी टीचिंग लर्निंग में। उसका लॉजिकल रीजनिंग अगर देखते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें रहेगी जो रीजनिंग में रहती है। आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगी। एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, है ना, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स रहेंगे। उसके बाद पार्ट बी वाला जो दिया हुआ है उसमें इंग्लिश रहेगा, उसमें रीडिंग एबिलिटी रहेगा, वर्ड रहेगा, ग्रामर रहेगा। और सोशल स्टडीज़ में रहेगा वही हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस। उसके बाद मैथ रहेगा, हिसाब रहेगी, है ना, मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिकोमेट्री, ज्योमेट्री रहेगा। और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगा। ये टोटल पार्ट बी जो है, ये टोटल पार्ट बी जो है वो ये पूरा जो है वो 20 मार्क्स के रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सिलेबस में मौजूद है, जो बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे उसके, ये इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। उसके बाद
ये 100 नंबर का रहेगा। इस 100 नंबर में आपको एक ये पास मार्क रहेगा, जिसमें आपको पास हो जाने के बाद सब्जेक्ट के ऊपर शायद ये होते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट में बीएड करना चाहते हैं। उस सब्जेक्ट के थ्रू कोई एग्ज़ाम वगैरह या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है। इस सिलसिले में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन लोगों ने मुझे पूछा कि इसमें क्या अभी सिलेबस क्या रहने वाले हैं। तो ये आपके पास सिलेबस दी हुई है, जो कि आप या तो इग्नू की साइड में जाइए। इग्नू की साइड में ये सिलेबस अपलोड नहीं है। गूगल में जाइए, गूगल में वहाँ पर लिखिए कि इग्नू बीएड सिलेबस इंटरेंट सिलेबस, इग्नू बीएड इंटरेंट सिलेबस आपको लिखना है और टाइम दे देना है 2024 लिख देना है, क्योंकि 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 2024 लिख देना। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दी हुई है, काफ़ी सारी आएंगे, आपको ये देख लेना है। या फिर मैं उस जहाँ से मैं ये डाउनलोड की हूँ उसकी लिंक में नीचे देने की कोशिश करूँगी, जहाँ से आप वो साइट खुल के आएगा उस लिंक से, और वहाँ से आप ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग को सिलेबस पता चल गई होगी। इसके सिलसिले में आप लोग के पास कोई इसमें एक कोई रहता है, बुक रहता है, वो क्या बुक पढ़ने से ही हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये नहीं है, काफ़ी बहुत बड़ा एक सिलेबस नहीं, काफ़ी एक नॉर्मल सा सिलेबस है जो आपको कवर करना है, और जिसका एग्ज़ाम जो है वो 17 जनवरी दी हुई है। 17 जनवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है।